नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। किसान और पुलिस के बीच जो झड़प हुई है, जो हिंसा की खबरें आई हैं, जो ट्रैक्टर रैली हिंसा हुआ है दिल्ली में, ये बेहद शर्मनाक है। बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि छोटी से छोटी भी हिंसा को अगर भारत सरकार अगर उसको नज़रअंदाज करती है, लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो ये हमारे देश की शाख की बात है, उसकी शान को जो है धब्बा लगाने की बात है, और ये देश के लिए बेहद शर्मनाक घटना है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, उस सवाल का इस वीडियो में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, वो ये कि अब किसान आंदोलन का क्या होगा। 2 महीने से चल रहा किसान आंदोलन, जिसकी इज्जत, जिसका रिपुटेशन इतना अच्छा बना हुआ था, जिस पे कोई उंगली नहीं खड़ा कर सकता था, सरकार के इतना उंगली खड़ा करने के बावजूद उसके किसानों के आंदोलन को कोई हिला नहीं पाया, उसकी मजबूती को कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन अब सवाल यही है कि गणतंत्र दिवस के दिन जो हंगामा हुआ है, जो ट्रैक्टर रैली हिंसा हुआ है, इसके बाद अब किसान आंदोलन का क्या होगा। इसका सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस रिपोर्ट को देखना होगा, और उसके बाद आपको समझना ये होगा कि किसने कब क्या कहा, कहाँ कब क्या हुआ। तब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि अब किसान आंदोलन का क्या होगा। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। एक तरफ जहां हजारों किसान दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हाथों में तिरंगा और अपने संगठन का झंडा लिए ट्रैक्टर में बैठे नजर आए, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। इस दौरान एक किसान की मौत हो गई और किसानों के एक समूह ने लाल किले के अंदर घुसकर सिखों के धार्मिक झंडे निशान साहब को फहरा दिया। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि 2 महीने से भी लंबे समय से चल रहे आंदोलन का अब क्या होगा। क्या मंगलवार को हुई हिंसा के आधार पर बनाते हुए सरकार इस आंदोलन को बंद करवा देगी, या फिर किसान आंदोलन और उग्र हो जाएगा। लेकिन इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए यह जानना जरूरी है कि मंगलवार को आखिर हुआ क्या। किसानों की ट्रैक्टर रैली मंगलवार सुबह 9 बजे के करीब शुरू हुई। पुलिस के साथ कई दौर की बातचीत के बाद रूट तय हुआ। दोपहर 12 बजे के बाद कई जगहों से बैरिकेड तोड़ने, तय रूट से अलग जाने की कोशिश और पुलिस की लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने की खबर आने लगी। कुछ ही देर बाद ऐतिहासिक लाल किले पर सिखों के धार्मिक झंडे निशान साहब को फहराने की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई। कुछ मीडिया में यह भी कहा गया कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान करते हुए खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया। लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि लाल किले पर फहराया जाने वाला झंडा सिखों का धार्मिक झंडा निशान साहब था। पुलिस ने इसके लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि मंगलवार की घटना में 83 पुलिसकर्मी घायल हुए और इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। अब सवाल है कि पुलिस ने कम से कम 4 एफआईआर दर्ज भी की है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने हिंसा के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, ट्रैक्टर रैली के लिए वक्त और रूट कई दौर की बैठकों के बाद तय किया गया था, लेकिन किसान तय रूट की बजाय दूसरी जगह से ट्रैक्टर ले आए, और तो भी तय वक्त से पहले। इसके बाद हुए बवाल में कई पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। अब सवाल ये है कि किसान इन सब के लिए अपने कुछ भटके हुए साथियों और दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस ने कई ट्रैक्टर तोड़ दिए और उन्हें उनका जुर्माना देना होगा। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर ट्रैक्टर परेड को तत्काल प्रभाव से ख़त्म करने की घोषणा की। इस मामले में राजनीतिक पार्टियों का भी बयान आने लगे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर परेड में हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा है, दिल्ली में चौंकाने वाले दृश्य कुछ तत्वों की ओर से की गई हिंसा अस्वीकार्य हैं। अशांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे किसानों ने जो साख बनाई है, ये उसे नुकसान पहुंचाएगा। किसान नेता ने खुद को इससे अलग कर लिया है और ट्रैक्टर रैली को रोक दिया है। मैं सभी वास्तविक किसानों से दिल्ली खाली करने और सीमाओं पर लौटने की अपील करता हूं। अब सवाल यही है कि क्या अब जो किसान आंदोलन जो चल रहा है 2 महीनों से, जिसकी साख, जिसकी इज्जत बनाई हुई थी, जो सरकार को परेशान कर रहा था, लेकिन मंगलवार को हुए घटना से अब क्या ये जो किसान आंदोलन का जो इज्जत है वो चलता रहेगा, या फिर अब ख़त्म हो जाएंगे।
ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि आंदोलन में एकजुटता कैसे बरकरार रखी जाए, आंदोलन में जो युवा वर्ग शामिल हैं उन्हें कैसे अनुशासन में रखा जाए और उन सब के अलावा सरकार पर कैसे दबाव बनाए रखा जाए ताकि आंदोलन कमज़ोर ना पड़े। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।